बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी शब बारात स्पेशल सूजी के टुकड़ी वाले हलवे की रेसिपी है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। देखें तो सबसे पहले हमारे पास सूजी, मैंने आधा किलो सूजी ली थी, और अगर आप कप्स में लेंगे तो 3 कप लेंगे, ठीक है। एक ही कप से आपने बाकी की सारी चीज़ें मेजर करनी है। तो ये हमारे पास 3 कप सूजी, और ये देखिए 3 कप ही चीनी है मेरे पास, ठीक है। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप 2 कप भी ले सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 3 कप भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। और ये 2 कप जितना घी है हमारे पास, और ये हमारे पास डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि पिसा हुआ खोपरा एज रिक्वायर्ड, जितना आपको पसंद हो। और ये नट्स है यानी कि बादाम है, इसको मैंने सिंपली कूट लिया हुआ है मोटा मोटा सा, ठीक है, दरदरा सा। और ये 1 कप पानी है, मगर ये इतना नहीं गया था, इससे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। और ये हाफ़ टी स्पून ऑफ इलायची पाउडर है, और ये थोड़े से किशमिश आ गए, ठीक है। अब बस सिंपल हमने अपने पैन के अंदर घी ऐड कर दिया। घी जैसे ही मेल्ट होगा वैसे ही मैं इसके अंदर सूजी ऐड कर दूँगी, ठीक है। घी को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है। और अब ये मैंने इसके अंदर सूजी ऐड कर दी, ठीक है ना। अब हम इसको ऐड करते साथ ही अब हम इसको अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, जब तक हम इसको भुनाई करेंगे कि जब तक इसका नाइस गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। अब देखें यहाँ पर कलर ना आपके ऊपर है, अगर आपको थोड़ा सा डार्क पसंद है मेरी तरह तो आप थोड़ी देर तक भुनेंगे। अगर आपको लाइट सा वाइट सा पसंद है तो आप भले से कम टाइम तक भूनिएगा। जब आपको लगे कि हाँ खुशबू आ रही है और अच्छे से भुन गई है और लाइट सा कलर आ गया तो आप इसको बिल्कुल साइड पर रख दीजिएगा। और ये देखिए मैंने इलायची पाउडर ऐड कर दिया, इसको डाल के मैंने अच्छी तरीके से स्टर किया, मिक्स किया, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर हमारे बबल्स फॉर्म होना शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको देखें घी भी यहाँ पर कम पसंद है तो आप बिल्कुल कम कर सकते हैं, मगर ये बिल्कुल एक एडजस्टेबल अमाउंट है, 2 कप जितना बिल्कुल परफेक्ट था घी, ठीक है। अगर आप ज़्यादा कम करेंगे तो भाई इतना कड़क बन जाएगा, तो अगर आप इतना रखेंगे तो बिल्कुल स्मूथ सा और बहुत अच्छा सा ये बन के तैयार होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हमारा कितना नाइस गोल्डन ब्राउन सा लाइट सा बिल्कुल खूबसूरत सा सूजी के अंदर कलर आ गया। अब हम इसको साइड पे रख देंगे, थोड़ी सी देर हम इसको ठंडा कर लेंगे, ठीक है। अब हम अपने शीरे की तरफ चलते हैं। तो अब देखें यहाँ पर मैंने 1 कप जितना पानी लिया था, और फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और भी ऐड किया था, और फिर हमने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी थी, ठीक है। क्योंकि मुझे पानी कम लग रहा था, चीनी मेरे पास ज़्यादा थी, इस वजह से। अगर आप 2 कप चीनी लेते तो फिर आपका 1 कप पानी बिल्कुल इतना इनफ होगा, लेकिन मेरे पास चीनी ज़्यादा थी इसलिए मैंने इस हिसाब से पानी लिया था, ठीक है। आप बिल्कुल 2 कप चीनी से भी बना सकते हैं, मैंने उस रेशियो से भी बनाया, बिल्कुल परफेक्ट बनता है, कोई वो नहीं होता। लेकिन सूजी क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा मीठी पसंद की जाती है हमारे यहाँ, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ऐड की थी। आप बिल्कुल अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने इसको ना मेल्ट करने तक पकाना है कि सूजी अच्छी सी मेल्ट हो जाए और बस हमारा हल्का सा गाढ़ा सा शीरा हो जाए, हमारा एक तार का शीरा बन जाए, ठीक है। तो देखिए एक स्प्रिंग बन के हमारी आ रही है, ठीक है ना। बस ये इसके निशान। अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं आपको ईजी सा तरीका बताती हूँ कि बस आपने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है, ठीक है। जो नॉर्मली हमारा शुगर सिरप होता है हम पतला सा रखते हैं हम अपने, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा बस गाढ़ा होने तक पकाकर और फिर अपने एक तार का शीरा जैसे आपका रेडी हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल बस गाढ़ा होने तक पकाकर और फिर ये हमने वापस अपनी सूजी को स्टोव पे रख दिया फ्लेम पर, और फिर हमने ये सारा का सारा शीरा ऐड कर दिया, ठीक है। और बस अब हम इसको जल्दी अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर हम इसको बस 5 से 6 मिनट भुनाई कर करना, ताकि जो शीरा है इसके अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। फिर हम इसको अपनी ग्रीस ट्रे या थाला जो भी आपके पास हो, आपने इसको ग्रीस कर लेना हल्का सा, और बस फिर आपने उसमें डालकर इसको अच्छे से जल्दी से आपने इसको सेट कर लेना है, ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ पर बबल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा सूजी का टुकड़ी वाला हलवे का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं आपको देखें एक तरीके से फिर से आपको एक दफ़ा ऐसी कंसिस्टेंसी और इसका कलर दिखा रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा नाइस गोल्डन ब्राउन सा मेरा कलर आया है। इतना ही आपने डालना है। अगर आपको लाइट पसंद है आप बिल्कुल आप इसको कम देर तक भूनिएगा। तो अब देखिए सिंपल मैंने एक थाला ग्रीस कर लिया घी से, ठीक है ना, हल्का सा, और बस। और अब ये मैंने इसके अंदर अपना पूरा का पूरा हलवे का मिक्सचर डाल दिया। अगर देखें आपको यहाँ पर घी ज़्यादा लग रहा है, ये देखिएगा विदिन थोड़ी देर में ही ये बिल्कुल अब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, और बिल्कुल जो इसका घी है ना बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बस अब यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा स्पीड में जल्दी से काम करना है। आपने जल्दी से इसके ऊपर जितने भी आपको नट्स पसंद है, बादाम पिस्ते जो भी आप अपनी मर्ज़ी अपने हिसाब के मुताबिक आप डाल दीजिएगा। बस मैंने बादाम डाल दिए थे क्रश किए हुए, और किशमिश डाल दी थी मैंने, ठीक है। और पिसा हुआ खोपरा मैंने ये सब लास्ट में डाला था, मैंने अंदर नहीं डाला था। आपको बिल्कुल अंदर पसंद है आप अंदर भी डाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। देखिए बस सिंपल इसके ऊपर बादाम टॉप कर दी मैंने, और अभी किशमिश आ गई, ठीक है। किशमिश ऐड कर दी, और फिर अब हम पिसा हुआ खोपरा ऐड कर देंगे। तो आप इस रेसिपी को मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। आप शब बारात पर इसको ज़रूर बनाइएगा। चने की दाल का हलवा, सूजी का हलवा सारे मेरे बने हुए हैं, तो अब मैं आपको सारा लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जितने भी अभी तक मेरे हलवे बने हुए तो आप उनमें से जो भी आपको सही लगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। और अब बस देखें इस तरीके से मैंने पिसा हुआ खोपरा डाल दिया, और अब बस यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा जल्दी फास्टली मैंने इसको सेट करने के लिए रख दिया था, सॉरी सेट कर लिया था मैंने। और फिर मैं इसको अब इसी गरम में ही ना हम इसको कट्स भी लगाएंगे, ठीक है।
हम इस पर नाइफ से अच्छे से जितने जैसे आपको कट्स पसंद हो, डायमंड शेप, स्क्वायर शेप में ना, बस आपने इसको कट्स लगा लेने, ठीक है। और फिर कट्स लगाते साथ ही ना बस आपने इसको, ये विदिन 1 से 2 घंटे के अंदर ना ये आराम से जम जाता है, ठीक है। तो अब और अब ये देखें यहाँ पर मैंने एक स्टील के प्याले से ना इसको अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर लिया था, दबा दबा कर, ताकि जितना भी इसके अंदर नट्स है ना सारे इसके अंदर अच्छे तरीके से चिपक जाएँ, स्टिक हो जाए अच्छे तरीके से, और फिर बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो इस तरीके से देखें आप भी बिल्कुल कीजिएगा, ताकि आपके जितने भी नट्स हैं ना, तो इससे बहुत अच्छा से देखें प्रेजेंटेबल लुक भी आ रही है और बहुत अच्छा फ्लेवरफुल ये बनता है। अच्छे तरीके से आप दबा दबा कर करेंगे ना, तो अभी गरम गरम में तो अच्छे से इसके अंदर प्रेस हो जाएगा। फिर आप नहीं करेंगे तो फिर ये बाद में ऊपर ही बिखरा बिखरा ही रहेगा वरना, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल, अब हमने इसको कट्स लगा दिए फटाफट से, जल्दी जल्दी से, बस आपने ये विदिन 2 से 3 मिनट के अंदर आपने ये सारा काम कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि सूजी आपको पता है कड़क वाला टुकड़ी वाला हलवा है, तो ये फ़ौरन से जमना शुरू हो जाता है, इसलिए आपने इसको गरम गरम में कट्स लगा के रख देना है। फिर जब 2 घंटे बाद ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा, फिर आप इसको निकाल कर सर्व कर लीजिएगा। फिर आप इसको भले अपने एयर टाइट कंटेनर में भी आप इसको काफ़ी दिन तक रख सकते हैं, तो ये आराम से आपका चलता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार हो जाए, कितना इकोनॉमिकली भी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से इजीली देख लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हमारे सारे के सारे कट्स लग गए, और अब ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट्स लाजमी पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं जी। तो अब देखें यहाँ पर हमारा हलवा 2 घंटे के बाद देखें मैंने निकाला था कि कितनी अच्छी तरीके से सेट हो गया, देखें कितनी ईजिली इसकी कतलियाँ निकल रही हैं, ठीक है। अगर आपको इसको 2 हिस्सों में जमाना है तो आप 2 हिस्सों में जमाएंगे तो आपकी पतली कतली निकलेगी। मुझे थोड़े मोटे से पीसेस पसंद थे, इसलिए मैंने इसको एक ही ट्रे में सारा का सारा जमा दिया था, ठीक है। तो अब बस सिंपल हमने इसको देखा अपने प्लेटर में इस तरीके से डिश आउट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए कितना हमारा मज़ेदार सा सूजी का हलवा टुकड़ी वाला बल्कि बिल्कुल रेडी हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।